ज्योति मौर्य का करियर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। ज्योति मौर्य की एक जो पहचान है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। महिला के तौर पे लोग उन पर सवाल उठा रहे, तो कहीं ना कहीं अगर उस लिहाज से देखा जाए, अगर एक स्त्री के सम्मान के तौर पर देखा जाए, तो मुझे लगता है कि चीजें गलत है, ये नहीं होनी चाहिए थी और आलोक को ये सबूत पुलिस के सामने रखने चाहिए थे, ना कि मीडिया के सामने। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जी बिल्कुल ये सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि ज्योति मौर्य ने जो बयान अभी कुछ वक्त पहले दिया था, FIR जिस मामले में वो दर्ज कराने की बात कर रही थी, तब उन्होंने कहा दहेज उत्पीड़न हुआ है, झूठ बोलकर शादी की गई है, तमाम वगैरह जो आरोप वो लगाती हुई नजर आई। और अब तो हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि हमारे विज्ञान क्षेत्र में भी महिलाएं जिस तरीके से मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, और उसमें अगर हम आंकड़े को देखें तो कहीं ना कहीं 60% महिलाएं शादीशुदा ही हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। मेरा खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में बात करेंगे उस ज्योति मौर्य की, जिसको लेकर इस समय चर्चा काफ़ी ज़्यादा चल रही है। और दरअसल आपको ये भी बताएंगे कि इसको लेकर के जो तमाम सवाल है आपके जहन में, उसके जवाब क्या हो सकते हैं और कोर्ट का इस पर रुख जो है वो क्या देखने को मिल सकता है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रज्ञा मौजूद है। इनसे समझते हैं कि दरअसल ये किस ढंग से इस पूरे मामले को देख रही हैं और क्या वाकई ज्योति मौर्य के लिए ये पूरा मामला जो है काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ता नजर आ। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अबरार, जिस तरीके से ये जो तमाम चीज़ें निकल करके आ रही हैं, जो तमाम दावे किए जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात यहाँ पर मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ज्योति मौर्य को गलत ठहराना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मनीष दुबे को लेकर के चर्चा ही नहीं हो रही है। क्योंकि इस पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए, जितनी दोषी जितने गुनहगार यहाँ पर ज्योति मौर्य हैं, उतने ही कहीं ना कहीं मनीष दुबे भी हैं, क्योंकि मनीष दुबे ने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा है। ऐसा नहीं है कि अकेली ज्योति मौर्य ही थी या फिर ज्योति मौर्य ने जबरदस्ती यहाँ पर मजबूर किया है मनीष दुबे को। और दूसरी चीज के जैसे संवैधानिक पद पर कार्यरत SDM ज्योति मौर्य थी, वैसे ही होम कमांडेंट मनीष दुबे भी थे। तो ऐसे में ज्योति मौर्य को सिर्फ इसलिए लगातार सोशल मीडिया पे ट्रोल करना कि वो एक महिला है, महिला होते हुए उन्होंने अपने पति को धोखा दे दिया, ये सरासर गलत होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में दोनों पर ही कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर जिस तरीके से सिर्फ ये जो पूरा विवाद है, पति पत्नी और मैं के बीच का जो विवाद है, उसके अलावा भी अब SDM ज्योति मौर्य और होम कमांडेंट मनीष दुबे को लेकर के तमाम तरह की जानकारी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो ज्योति मौर्य हैं, उनका नाम एक बड़े जमीन घोटाले में आया है, जिसे लेकर के खुलासे हो रहे हैं। और अब आपको बता दें कि मनीष दुबे पर भी गंभीर आरोप लगे हैं, और जिसमें कहीं ना कहीं वो दोषी भी पाए जा रहे हैं। इसी बीच अब खबर ये सामने आ रही है कि ज्योति मौर्य जैसा ही एक और मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से जो है वो सामने आया है। और इसमें ज्योति मौर्य की तरह ही एक महिला ने लेखपाल बनते ही अपने पति को छोड़ दिया, तलाक की अर्जी डाली। मामला कोर्ट में पहुंचा और सुनवाई के दौरान पता चला कि जो पूरा मामला था वो बेबुनियाद था और फर्जी सारे सबूत पेश किए गए। तो जिसके बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि ज्योति मौर्य का भी हाल ऐसा होगा। देखिए, एक घटना को लेकर या एक प्रकरण को लेकर आप पूरी एक जाति को नहीं माइंड सेट कर सकते। कि कहा जा रहा है कि अगर एक शादीशुदा महिला PCS अधिकारी बनने के बाद अपने पति को छोड़ देती है, और ये पूरा मामला देखने के बाद जिस तरीके से हमने देखा कि 93 महिलाओं को वापस बुला लिया गया, जो पूरी तरह से गलत है। अगर आप ये देखिए कि एक ज्योति मौर्य हो सकती है, तो यहाँ पर कितनी सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं अपने परिवार को चला रही हैं, अपने सपनों को पूरा कर रही हैं, यानी कि पत्नी, माँ, और ये जो तमाम किरदार एक औरत के होते हैं, उन्हें साफ तौर पर एक साथ बखूबी निभाती हुई नजर आ रही है। और अगर इस बात का हवाला देकर के तुम भी ज्योति मौर्य जैसी निकलोगी, इसलिए तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा, ये बिल्कुल ही बेबुनियादी बातें हैं और ये बेफिजूल की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वाकई में ऐसा होता तो शादी के बाद कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्र में हमारे देश को चला रही हैं। आप ये देखिए, राजनीति से लेकर खेल तक, फिल्मी जगत हो या फिर तमाम यहाँ पर वैज्ञानिक से जुड़े जितने भी क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र में इस वक्त महिलाएं कहीं ना कहीं पुरुषों को मात देती हुई नजर आ रही हैं। और अब तो हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि हमारे विज्ञान क्षेत्र में भी महिलाएं जिस तरीके से मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, और उसमें अगर हम आंकड़े को देखें तो कहीं ना कहीं 60% महिलाएं शादीशुदा ही हैं। लेकिन अगर यहाँ पर एक सवाल ये है कि ज्योति मौर्य को लेकर जो कहा जा रहा है कि उसने जो है पूरे ढंग से परिवार को जो है कैप्चर कर रखा है, परिवार पर एक दबाव है, उसका प्रेशर है, और इसी प्रेशर के कारण शुभ्रा मौर्य ने भी FIR जो दर्ज करवाई है। इस तरह की बातें लगातार जो की जा रही है, तो वाकई क्या परिवार पर जो है ज्योति मौर्य का इतना ज़्यादा पकड़ जो है वो इस समय नजर आ।
देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं जी बिल्कुल ये सवाल उठना लाजमी है क्योंकि ज्योति मौर्य ने जो बयान अभी कुछ वक्त पहले दिया था एफआईआर जिस मामले में वो दर्ज कराने की बात कर रही थी तब उन्होंने कहा दहेज उत्पीड़न हुआ है झूठ बोलकर शादी की गई है तमाम वगैरह जो आरोप वो लगाती हुई नजर आई। अब शुभ्रा मौर्य उनसे घबराई हुई है या फिर वो उन्हें बचाने के लिए ये बयान दे रही है वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शुभ्रा मौर्य जो आरोप लगा रही है वो बिल्कुल मैच कर रहे हैं ज्योति मौर्य के स्टेटमेंट से जो इसके बाद ये तमाम तरह की चीजें कही जा रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है देखिए जिस तरीके से मैंने अभी कहा भी कि जो लेखपाल बनने के बाद महिला ने तलाक मांगा तो वो मामला भी कोर्ट में गया, कोर्ट में महिला के आरोप झूठे निकले और मामले को खारिज कर दिया गया। तो अगर ज्योति मौर्य दोषी हैं तो मामला जाएगा, सबूत नहीं अगर वो पेश कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके भी मामले को खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, जो लोग कह रहे हैं कि शुभ्रा मौर्य और ज्योति मौर्य सही कह रही है, हो सकता है कि दोनों के साथ दहेज उत्पीड़न हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि अगर दहेज उत्पीड़न हुआ है तो उससे जुड़े आपको सबूत जो है वो कोर्ट के सामने पेश करने होंगे। क्योंकि देखिए कड़वा सही लेकिन सच यही है कि कोर्ट जो है वो दलीलों पर फैसला नहीं सुनाता है, वो भावनाओं पर फैसला नहीं सुनाता है, वो सबूत पे फैसला सुनाता है। और इस वक्त सबूत कहीं ना कहीं आलोक मौर्य के पक्ष में फैसला जाने की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि मैं ये अभी किसी भी तरीके का दावा नहीं करूंगी कि ज्योति मौर्य सही है या आलोक मौर्य, क्योंकि सवालों के घेरे में इस वक्त दोनों खड़े दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आलोक मौर्य ने जिस तरह से कहीं ना कहीं एक महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया, देखिए चाहे आलोक मौर्य कुछ भी यहाँ पर ज्योति मौर्य किसी भी तरीके से उन्हें प्रताड़ित कर रही हो, चाहे वो मेंटली हो फिजिकली हो, तमाम चीजें हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आलोक मौर्य ने जो चैट्स यहाँ पर लीक की हैं, जो वीडियोस लीक किए हैं, वो जाहिर सी बात है कि किसी भी महिला के सम्मान के साथ खिलवाड़ करना। इसमें एक सच्चाई तो है कि वो चैट्स हो या तमाम ऑडियोज वीडियो, उसमें सच्चाई तो है और उसने सबूत के तौर पर ये कहीं ना कहीं जो है पेश किया है। लीक करने की बात लोग कह रहे हैं लेकिन उसको पेश भी किया गया है, तो लेकिन इसमें सच्चाई तो है कि बातचीत हो रही थी मनीष जी हाँ बिल्कुल। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक महिला, माफ कीजिए यहाँ पर, कि जो आरोप आलोक लगा रहे हैं उनसे जुड़े जो उन्होंने सबूत दिए वो गलत है या फिर वो झूठे हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं एक महिला के तौर पर एसडीएम ज्योति मौर्य जो है वो तो एक कह सकते हैं विलन के तौर पे इस वक्त बन चुकी हैं। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उन्हें अनाप शनाप लफ्जों का इस्तेमाल कर कहीं ना कहीं तमाम चीजें कही जा रही हैं। आप ये देखिए कि ज्योति मौर्य दोषी हैं, बेकसूर हैं, इस बात का फैसला तो कोर्ट करेगा, जाहिर सी बात है मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। लेकिन इस वक्त ये तमाम चैट्स, कॉल रिकॉर्डिंग लीक होने की वजह से कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उन्हें लेकर तमाम तरह के मीम्स बन रहे हैं, ज्योति मौर्य ने भी अपने बयान में ये कहा अबरार कि मैं सही हूं या गलत हूं इस बात का फैसला कोर्ट करेगा। लेकिन उनके पति ने जो चैट्स लीक की हैं, जो यहाँ पर रिकॉर्डिंग्स लीक की हैं, उसके चलते कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब आप ये मानिए कि इस मामले में कोर्ट अगर ज्योति मौर्य के पक्ष में फैसला सुनाता है, लेकिन उसका क्या फायदा, ज्योति मौर्य का करियर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है, ज्योति मौर्य की एक जो पहचान है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, महिला के तौर पे लोग उन पर सवाल उठा रहे। तो कहीं ना कहीं अगर उस लिहाज से देखा जाए, अगर एक स्त्री के सम्मान के तौर पर देखा जाए, तो मुझे लगता है कि चीजें गलत है, ये नहीं होनी चाहिए थी और आलोक को ये सबूत पुलिस के सामने रखने चाहिए थे, ना कि मीडिया के सामने। आखिरी सवाल ये है कि अगर वाकई इस पूरे मामले पर ज्योति मौर्य की तरफ से कोई उस ढंग से जो है मामले में जो शामिल होने की बात वो नहीं कबूल रही है और ये कह रही है कि वो किसी भी ढंग से इसमें शामिल नहीं है, तो अब क्या कोर्ट का रुख इस पर क्या हो सकता है? क्योंकि अब तक जो कोर्ट का रुख रहा है वो ज्योति मौर्य के खिलाफ ही रहा। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, मैंने पहले भी कहा कि मामला कोर्ट में है और कोर्ट सबूतों के आधार पर फैसला सुनाएगा। और इस वक्त जो अंदरूनी सूत्रों के हिसाब से जानकारी है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि आलोक मौर्य के पास सबूत हैं। ज्योति मौर्य अभी अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं सौंप पाई हैं, चाहे वो उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा हो या फिर उनकी कह सकते हैं जो उनकी प्रोफेशनल जिंदगी है उससे जुड़ा हो। तो यहाँ पर मुझे साफ तौर पर लगता है कि अगर वो अपनी बेगुनाही का सबूत देंगी, अपने आरोपों से जुड़े जो तथ्य हैं वो सामने रखेंगी, तो उनके समर्थन में फैसला आएगा। वरना आलोक मौर्य तो कहीं ना कहीं अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए सबूत रख ही चुके हैं और उसके आधार पर उन्हीं की जीत होती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल ये देखना होगा कि अब आने वाले समय में कोर्ट का रुख क्या होता है और ज्योति मौर्य जो तमाम बातें रख रही है क्या वाकई इसमें कोई बड़ी सच्चाई है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।